हेलो स्टूडेंट, मैं राज चौधरी आपके अपने बेहतरीन प्लेटफॉर्म पैरामेडिकल एनाटॉमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई कर रहे होंगे, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक रहने वाला है अपना सेल, इसमें हम कंप्लीट सेल को हम बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन से लेके उसके एंड एक एडवांस लेवल तक किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पैरामेडिकल के अंदर, प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में बेहतरीन तरीके से एकदम जीरो टू एडवांस लेवल में समझेंगे, ठीक है ना। किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कैसे उनका आंसर करना है, ठीक है। कंप्लीट थ्योरी एंड क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल एनाटॉमी बहुत बेहतरीन तरीके से। आज की जो क्लास होने वाली है एकदम ब्रेन में सेट कर दूंगा, एकदम ब्रेन में, ठीक है। बिल्कुल आपके ब्रेन में कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा, बस एक बार बने, एक रेगुलर बेस से देखिए क्लास को, ठीक है। बहुत शानदार। देखिए फर्स्टली हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो क्लास है वो होगी सेल की। देखिए सेल क्या है, सेल जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो स्वयं जीवित रह सकती है, ठीक है। सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है जो खुद सरवाइव कर सकती है। सेल एक सबसे छोटी यूनिट है, कहाँ की सर, लाइफ की। सर हम सेल क्यों पढ़ते हैं सर, किससे बनती है सेल, ठीक है ना। बच्चों सेल बनती है एटम से मिलकर, किससे, एटम से मिलकर। देखिए सेल जो है एटम से मिलकर बनेगी। सर एटम से मिलकर क्या बनती है सर, एटम से मिलकर बनते हैं प्यारे बच्चों माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूल से फिर मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बाद में फिर आएगा सर सेल, फिर क्या बनेगी प्यारे बच्चों, सेल। सेल से क्या बनेंगे, टिश्यू, क्या बनेंगे, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेंगे, ऑर्गन्स, क्या बनेंगे प्यारे बच्चों, ऑर्गन्स। ऑर्गन से क्या बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। बहुत बेहतरीन। और ऑर्गन सिस्टम क्या बना देते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिज्म। बहुत शानदार, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर सेल एक वो बेसिक यूनिट है, जैसे कि आप हम एक कंप्लीट एक फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं ना, जैसे मेरे को एक कंप्लीट क्या है, मेरा एक रूम डिजाइन करना है, मेरा होम डिजाइन करना है, तो मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, फिर सीमेंट वगैरह चाहिएगा उसको डिजाइन करने के लिए, एकदम बेहतरीन तरीके से उसको अगर बनाना है तो, ठीक है। ऐसे ही सेल एक क्या है, एक रॉ मटेरियल है, किसके लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए। सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं बच्चों। टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से अपनी क्या बनती है, बॉडी बनती है या ऑर्गेनिजम्स बनता है। देखिए सेल की बात करें, सेल अलग अलग सेल्स होती हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं एक सेल की, आरबीसी क्या है, एक सेल है, रेड ब्लड सेल्स। टिश्यू भी अलग अलग टिश्यू होते हैं, जैसे कि हम एक टिश्यू की बात कर ले, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्यारे बच्चों, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के बाद में हम ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गन जैसे कि स्टोमच हुआ है ना, इसोफेगस हुआ, लंग्स हुआ, ये सारे क्या हैं, जैसे कि लंग्स, ठीक है। लंग्स क्या है, एक ऑर्गन है। ऑर्गन सिस्टम की मैं बात करूं, ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होगा प्यारे बच्चों, ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा जैसे कंप्लीट एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत शानदार, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और एक कंप्लीट बॉडी, इससे ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनसे मिलकर क्या बनता है प्यारे बच्चों, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, उसकी बॉडी बनती है, ठीक है ना। कैसे हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं वो समझ में आया। देखिए एटम, एटम से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से अपनी बन जाती है कंप्लीट बॉडी या ऑर्गेनिज्म। बहुत शानदार, ठीक है। अभी हम बात करेंगे टिश्यू की एनाटॉमी, सॉरी सेल की एनाटॉमी के बारे में। बस हमको सेल के बारे में पढ़ना है इस क्लास के अंदर, ठीक है। एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक का, ठीक है। देखिए ह्यूमन बॉडी जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। कितनी सेल से मिलकर बनी है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है। एक सेल से नहीं बनी, कितनी सेल्स है, और कितनी सेल्स पता नहीं पर डे हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और कितनी फॉर्म हो जाती हैं, नई सेल्स बन जाती हैं और कितनी मर जाती है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अपने एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक प्यारे बच्चों। कौन थे, रॉबर्ट हुक। कौन थे प्यारे बच्चों, साइंटिस्ट थे अपने रॉबर्ट हुक। कौन से साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले किसकी डिस्कवरी की थी, सेल की डिस्कवरी की थी। किन्होंने, रॉबर्ट हुक ने फर्स्टली डिस्कवरी की थी प्यारे बच्चों, किसकी, सेल की।
सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। कैसी सेल की डिस्कवरी की थी प्यारे बच्चों? इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। कैसे सेल की? डेड सेल की। कैसे की प्यारे बच्चों? डेड सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? सर रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी सबसे पहले की थी। बहुत बेहतरीन। उसके बाद में आए अपने एंटी वैन ल्यूवेनहॉक। कौन से साइंटिस्ट थे प्यारे बच्चों? एंटी वैन ल्यूवेनहॉक। देखिए ये जो साइंटिस्ट थे, देखिए इनके पास जो माइक्रोस्कोप था ना प्यारे बच्चों, देखिए माइक्रोस्कोप हम आगे पढ़ेंगे 3 टाइप्स के होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसके बाद में लास्ट इज इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप। ठीक है, अलग अलग माइक्रोस्कोप की अलग अलग पावर्स होती है। तो इन जो भाई हैं, जो अपने साइंटिस्ट हैं, जो सर हैं रॉबर्ट हुक, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? डेड सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने एक देखा कि जैसे उनको है ना एक कॉर्क दिख रहा है, जैसे मधुमक्खी का कोई छत्ता हो, उस मधुमक्खी के छत्ते को इन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है, क्या नाम दिया प्यारे बच्चों? सेल नाम दिया। ठीक है ना, किसने नाम दिया? रॉबर्ट हुक ने नाम दिया। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने नाम दिया सेल। उसके जस्ट बाद में अपने आए एंटी वैन ल्यूवेनहॉक। इनके पास कैसा माइक्रोस्कोप था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कैसा माइक्रोस्कोप था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन्होंने देखा प्यारे बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश की, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इनको देखा कि एक्चुअल में सेल एक क्या है, एक एक फील्ड है, इसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। ये किनको पता चला? एंटी वैन ल्यूवेनहॉक को। इन्होंने कैसे सेल की डिस्कवरी की थी? लाइव सेल की डिस्कवरी की थी प्यारे बच्चों। कैसे सेल की? लाइव सेल की। कैसे सेल की? लाइव सेल की डिस्कवरी। अगर आपसे पूछ ले डेड सेल की डिस्कवरी, रॉबर्ट हुक। ठीक है ना, सेल की फर्स्टली डिस्कवरी रॉबर्ट हुक। अगर पूछ ले लिविंग सेल की डिस्कवरी, एंटी वैन ल्यूवेनहॉक। उसके थोड़े दिनों बाद अपने एक साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन प्यारे बच्चों। कौन से साइंटिस्ट आए? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने पता लगाया, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी। ये था बच्चों इसका इंट्रोडक्शन। देखिए सेल एक बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, सिंपल। ठीक है, सबसे पहले सेल की बात करें, एक फ्रेमवर्क बनाती है, अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाती है धीरे धीरे करके। ठीक है ना, सेल से टिश्यू बनाएगी, टिश्यू से ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बन जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद में हम समझते हैं किस किसने इसकी डिस्कवरी की थी, सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ने फर्स्टली डेड सेल की, एंटी वैन ल्यूवेनहॉक ने लाइव सेल की और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की। बहुत शानदार। अगर यहाँ तक समझ में आएगा कमेंट कर दिए डन सर। बहुत शानदार प्यारे बच्चों, है ना। हाँ देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल थ्योरी। देखिए सेल थ्योरी अपने 2 साइंटिस्टों ने मिलकर दी है। कितने साइंटिस्टों ने? 2 साइंटिस्टों ने। कौन कौन से थे? एक तो था सर स्केल्डन और एक था बिरचो और श्वान। देखिए एक था तुम्हारा स्केल्डन और एक था रॉबर्ट, ये श्वान भी है, इसको श्वान भी बोलते हैं। ठीक है, स्केल्डन और श्वान ने मिलकर एक रॉबर्ट जो सेल थ्योरी दी है। ठीक है, कैसे दी है सर? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यहां तक कि इन्होंने क्या दी थी? एक सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने सर 2 साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट और स्केल्डन ने। ठीक है ना, कहां तक दी थी? 2 लाइन बताई थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सभी जीवित कोशिकाओं से बनने सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ये किसने बताया था? रॉबर्ट और स्केल्डन ने। ठीक है, कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस थ्योरी को देखा और इस थ्योरी में एक लाइन और ऐड कर दी। कौन सी? न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या क्या ऐड की? नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। ये किस साइंटिस्ट ने? बिरचो। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट थ्योरी जो दी थी 3 साइंटिस्टों ने मिलकर दी थी। पहले 2 साइंटिस्ट की थ्योरी थी, बाद में ये जो लाइन है, एक लाइन ऐड हुई। किस साइंटिस्ट ने ऐड की थी प्यारे बच्चों? ये साइंटिस्ट ने ऐड की थी बिरचो ने। ठीक है, ये लेट में इन्होंने ऐड की थी। तो ये कहते हैं कि ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पुरानी सेल से मिलकर क्या बनती है? नई सेल्स बनती हैं। बहुत शानदार। ठीक है ना, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर यहाँ तक बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया है, कोई भी डाउट नहीं है तो बताइए। देखिए ये कहते हैं ऑल प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कहा सर, इन्होंने कहा ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स।
ठीक है, ये दोनों ने कह दिया था। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए ब्रिजो, इन्होंने इसी थ्योरी को खोला और इसी थ्योरी को खोल के क्या बोला, इन्होंने इसी थ्योरी को खोल के बोला कि ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बहुत शानदार प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है ना। सेल थ्योरी अगर समझ में आई है, बहुत शानदार तरीके, एक बार बच्चों सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी जो भाई बहन अपने पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, पैरामेडिकल बहुत जल्द एग्जाम्स होने वाले हैं, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए बहुत शानदार तरीके से, वो भी अपनी तैयारी रेगुलर बेस पे करते रहें, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सेल्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। देखिए सर, ये सेल्स प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है प्यारे बच्चों। देखो, प्रो मीन्स हमने पढ़ा सर, इसको ट्रिक है एक, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रो में से प्रो को निकाला, प्रो मीन्स पुरानी, ठीक है, प्रो मीन्स पुरानी। अब पुरानी जो सेल थी बच्चों, उसमें क्या एब्सेंट थे, मोस्टली ऑर्गेनेलीज क्या थे, एब्सेंट थे, क्योंकि उसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। प्रो मीन्स पुरानी, पुरानी जो डिस्कवरी हुई थी किससे हुई थी, सिंपल माइक्रोस्कोप से हुई थी, और उसमें मोस्टली ऑर्गेनेलीज क्या थे, एब्सेंट थे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रो कैरियोटिक सेल, जिसमें क्या है, ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है। यूकैरियोटिक सेल एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से डिस्कवर्ड हुई थी, उसमें मोस्टली सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। अभी देखिए, बात करते हैं न्यूक्लियस की, किसकी बच्चों, हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। देखो, न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं, तो न्यूक्लियस किसमें, पुरानी में क्या होता है, एब्सेंट होता है, और न्यू में क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं डीएनए की, डीएनए कैसा होता है, नेक्ड होता है, ठीक है, उसमें विद हिस्टोन होता है, क्योंकि वो किससे की गई थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। अब सर ये ऑर्गेनेलीज होती क्या है प्यारे बच्चों, ऑर्गेनेलीज ये पार्ट्स होते हैं सेल्स के अलग अलग, जैसे सर गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है ना, ईआर है, एसईआर है, आरईआर है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पार्ट्स हैं इसके, ठीक है, इनको बोलते हैं ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल, ठीक है ना। राइबोसोम्स देखिए, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में 70s होता है और इसमें 80s होता है। बच्चों राइबोसोम्स का एक फंडा है, ये हमेशा 2 पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि 70s जो है वो कितने कितने का करेगा, 40 प्लस 50 प्लस 30 का करेगा 70s, कौन सा, 40, इनको बोलते हैं 70s मीन्स सब यूनिट, 40 प्लस 50 प्लस 30, 50 प्लस 30, ठीक है ना, सब यूनिट्स। अब सर ये 50 प्लस 30 तो 80 होते हैं, ये 70 कैसे हो रहा है। देखो बच्चों, सब यूनिट्स जो है ना ऐसे हैं जो हमारी मैथमेटिकल वैल्यू पे एडिशन नहीं होती हैं। सब यूनिट्स एडिशन ऐसे समझो, जैसे कार है, कोई कार चल रही है, ठीक है ना, कार की गति को अभी हमने ब्रेक मार दिया तो वो धीरे धीरे कम हुई है, ऐसे ही इसका जो है ना, इसका जो सिस्टम है वो इसी तरीके से है कि ये जो 30 प्लस 50s जो है सब यूनिट्स जो हैं वो मिलकर कितना बनाती हैं, 70 सब यूनिट्स। किस तरीके से होते हैं, एक दूसरे पे बाइंड अप, जैसे एक ये है तो सर इसी के ऊपर एक बड़ा 50 वाला बाइंड रहेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। 80s का बात करें, 80s की बात करें, 80s की होगा 60 प्लस 40 सब यूनिट, ठीक है, और डीपली है, ज़्यादा मतलब अगर आपने इस चीज़ों को, बहुत डीपली कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। ऐसे समझो सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है ना, जो जल्दी, कितना जल्दी उसके अंदर राइबोसोम्स जो हैं वो नीचे एक बॉटम में जा रहे हैं, उसका ये सब यूनिट डिस्क्राइब करती है उस चीज़ को, ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कितने एस होता है, 70s, कितने एस, बैक्टीरिया ओरिजिन, ठीक है, 70s होता है। 70s प्रीमेटिव होता है, ठीक है, कैसा होता है प्यारे बच्चों, प्रीमेटिव। प्रो फिर से आ गई तो पुरानी सेल है, कैसी सेल है, पुरानी सेल है, तो इसमें जो राइबोसोम है, कौन सा सर, राइबोसोम कैसा प्रेजेंट होगा, स्मॉल प्रेजेंट होगा, बजाय यूकैरियोटिक सेल के, राइबोसोम कैसा प्रेजेंट होगा, स्मॉल प्रेजेंट होगा। बहुत शानदार प्यारे बच्चे, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है, बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से।
हाँ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक मॉडल दिया गया था, फ्लूइड मॉसिक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मॉसिक मॉडल, ठीक है ना, एक मॉडल दिया था फ्लूइड मॉसिक मॉडल, ठीक है ना। ये मॉडल था क्या सर, फ्लूइड मॉसिक मॉडल था क्या। इस मॉडल के अकॉर्डिंग बताया था कि सर फॉस्फो जो लेयर्स होती हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। कितनी लेयर से प्यारे बच्चों, 2 लेयर से, ठीक है। किसकी लेयर्स होती हैं, लिपिड्स की लेयर होती हैं। किसकी लेयर्स होती हैं, लिपिड्स की लेयर होती हैं। सर जो इसका हेड होता है लिपिड्स का, वो होता है हाइड्रोफिलिक जो वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक जो वाटर हीटेड हो, ठीक है ना। एक तो वाटर से प्यार करने वाले हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर से प्यार नहीं करते। नॉन लविंग जो होते हैं वाटर से, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है ना। बहुत शानदार, देखिए इसकी एक इमेज में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एक क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी होती है सर, हाँ बिल्कुल बच्चों, इस तरीके से क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, बहुत बेहतरीन, इस तरीके से। इसमें देखिए प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स 2 टाइप से प्रेजेंट होती है। कितने टाइप से, 2 टाइप से। कितने टाइप से, 2 टाइप से, ठीक है ना। ये प्रोटीन प्रेजेंट हो गई इसमें। उसके बाद में इनके सेंटर से निकले होते हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है, बिल्कुल बहुत शानदार, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद में इन्हीं से बच्चों बाइंड अप्स होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स, कुछ इस तरीके से इधर की ओर, ठीक है ना, इस तरीके से, बहुत शानदार। कुछ इनमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, ठीक है, किसके मॉलिक्यूल, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल। और इस तरीके से आपको अपनी सेल शो होती है। ये अपनी क्या होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए ध्यान से देखेंगे, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्सिस्ट की होती है, लिपिड्स से बनी होती है। ये जो एक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं लिपिड्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, लिपिड्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लिपिड्स। अब ऐसी 2 स्ट्रक्चर, इसी तरीके की ये दो स्ट्रक्चर एक साथ बन जाती हैं, इनको हम एक साथ कंबाइन करके क्या बोल देते हैं, वाई लिपिड्स। क्या बोल देते हैं बच्चों, वाई लिपिड्स, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोटीन। देखिए प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 टाइप्स की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। एक तो होती है आउटर सरफेस पे, एक होती है एम्बार्डेड, ठीक है। आउटर सरफेस की जो होती है पेरीफेरल प्रोटीन होती है। ये जो प्रोटीन है इसको हम नेम देते हैं पेरीफेरल प्रोटीन, बहुत शानदार। उसी के जस्ट बाद में हम नेम देते हैं सर, जो अंदर की ओर एम्बेडेड होती है, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, बहुत शानदार, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद में हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल। कुछ मॉलिक्यूल्स किसके प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल, ठीक है, बहुत शानदार। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए हमने समझा है सिंपल वे में सर, जो लेयर होती है वो लिपिड से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल सर। 2 डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है तो फॉस्फो बाइलिपिड से मिलकर बनी है, ठीक है। प्रोटीन 2 टाइप्स की प्रेजेंट होती है सर, पेरीफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है ना। उसके बाद में सर कुछ मॉलिक्यूल्स कोलेस्ट्रॉल के भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो लिपिड्स है इसकी ये क्या है, टेल है। ये क्या है प्यारे बच्चों, टेल हो गई। ये क्या है, हेड हो गया, ठीक है। हेड तो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लें टेल की, तो टेल कैसी हो जाएगी मेरे बच्चों, हाइड्रोफोबिक, बहुत शानदार, ठीक है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक अच्छे से समझ में आए होंगे, मेम्ब्रेन समझ में आ गई। अभी इसको देखिए इमेज में आपको दिखाते हैं कैसी दिखती है, ठीक है।
इमेज में इसको हम देखें तो इमेज में कुछ इस तरीके से दिखती है। ये देखिए, ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं लिपिड्स। ये क्या है प्यारे बच्चों? लिपिड्स हैं। ये जो है, ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन के बाद में जो एम्बार्डेड प्रोटीन है, जो अंदर धसी हुई है, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं एम्बार्डेड प्रोटीन। एम्बार्डेड प्रोटीन के बाद में इस पे जो ये जो हेड होता है ये कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। ठीक है ना, हेड होता है हाइड्रोफिलिक। उसके बाद टेल होती है हाइड्रोफोबिक। ठीक है ना, बहुत शानदार। हाइड्रोफिलिक उनको बोलते हैं जो वाटर से लविंग करते हैं। हाइड्रोफिलिक उनको बोलते हैं जो वाटर से लविंग करते हैं, वाटर की ओर अट्रैक्ट होते हैं। हाइड्रोफोबिक उनको बोलते हैं जो वाटर की ओर अट्रैक्ट नहीं होते। बहुत शानदार। ठीक है ना, किससे मिलकर बनी होती है? फॉस्फोबाइलिपिड से मिलकर बनी होती है। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये लेयर्स होती हैं। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये किसने डिस्क्राइब किया था बच्चों? एक मॉडल था, फ्लूइड मॉसिक मॉडल। ये निकोलसन एंड टेस्ला ने दोनों ने मिलकर एक मॉडल रिलीज किया था, उसको दिया था फिर। ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है, अभी बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के टाइप्स की बात करूं तो पैसिव, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये सब कैसे ट्रांसपोर्ट है बच्चों? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कैसे ट्रांसपोर्ट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। कैसे ट्रांसपोर्ट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब सर हम नहीं समझते पैसिव क्या है प्यारे बच्चों। देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जिनमें एनर्जी की नीड नहीं होती। ठीक है ना, जिनमें एनर्जी की नीड नहीं होती। नो नीड एनर्जी, नो नीड एनर्जी। ठीक है, जिनमें किसकी नीड नहीं हो? एनर्जी की नीड नहीं हो, उनको हम बोल देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी देखो वर्ड में ही पता चल रहा है एक्टिव। एक्टिव है ना, मैं एक्टिव हूं, मेरे में एनर्जी है। ठीक है, बोल देना एक्टिव है, एनर्जी है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होते हैं प्यारे बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जिनमें किसकी नीड हो? एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, एनर्जी की नीड हो। ठीक है ना, उन ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोल देते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इनको जर्नल वे में हम क्या बोलते हैं? गेटवे बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? गेटवे ऑफ सेल। गेटवे ऑफ सेल का क्या है? मेन है। यहीं से जाएगा, कुछ जाएगा और कुछ आएगा भी तो भी यहीं से आएगा। ठीक है, अभी एक एक करके समझते हैं। देखिए डिफ्यूजन क्या होता है। देखिए डिफ्यूजन का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक हाई कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कहाँ? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तक मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना, यही क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यही क्या है? जल्दी से बताइए। इसी को हम बोल देते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, क्या बोल देते हैं? डिफ्यूजन। अब सर बताइए, डिफ्यूजन करने में कोई एनर्जी की नीड होगी क्या? मानो मैं एक क्लास में ना, एक क्लास में बहुत बच्चे बैठा देता हूँ, एकदम उनको भरे जा रहा हूँ, भरे जा रहा हूँ। अभी आप बेल लगी, छुट्टी की बेल लग गई, ठीक है ना, अभी छुट्टी होने वाली है, तो मेरे को उनको बाहर निकालने के लिए कोई प्रेशर करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम वो बहुत तेज भागेंगे एक दूसरे पे, एकदम प्रेशर खुद से क्रिएट कर लेंगे। ऐसे ही होता है डिफ्यूजन। ठीक है, हम बात करते हैं बच्चों अगर स्कूल्स में, ठीक है ना, अभी मानो कुछ एक बच्चे, दो बच्चे, वो आराम से निकलेंगे। ठीक है, उनको मैं भी, अरे भाई अभी छुट्टी हो गई, अभी घर चलो, ठीक है, मैं भी बोल दूंगा, तो मेरे को क्या लगेगी? थोड़ी एनर्जी लगेगी। समझ गए ना एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस? एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है प्यारे बच्चों जिसमें एनर्जी की नीड हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एनर्जी की नीड नहीं हो। बहुत शानदार। ठीक है ना, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आपने यहाँ तक समझाया, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्टिव में एनर्जी, पैसिव में नो नीड एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, न्यूक्लियस क्या है? एक कंट्रोल सिस्टम है। देखिए अभी इसको हम कंप्लीट एक उस तरीके से समझते हैं, स्कूल की तरीके से ही। ठीक है, एक क्या है अपने पास? स्कूल है, सेल एक क्या है? स्कूल है। सेल में फर्स्टली क्या आई सर? सेल मेम्ब्रेन आई। क्या आई प्यारे बच्चों? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है सर? सर गार्ड, आपको स्कूल का गार्ड को समझो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, किसको आने देना है और किसको जाने देना है। ठीक है ना, ये किसका काम है सर? गार्ड का काम है। एंट्री कौन करेगा? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? गार्ड ही तो करेगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो सेल मेम्ब्रेन एक स्कूल की क्या हो गई बच्चों? बाउंड्री हो गई, एक गार्ड हो गया। ठीक है ना, उसके बाद में स्कूल की ऑफिस की बात करें, स्कूल की ऑफिस कहाँ पे होती है सर?
सर बिल्कुल सेंटर में होती है। और सर उस ऑफिस को नाम दिया हमने न्यूक्लियस। प्यारे बच्चों क्या बोल दिया हमने? न्यूक्लियस बोल दिया। क्या बोल दिया? न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस एनवलप डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा मेम्ब्रेन होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। कौन सा? न्यूक्लियोप्लाज्म। कौन सा प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड। सेल के अंदर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है मेरे बच्चों? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अभी इनका फंक्शन भी समझेंगे सर, ये फ्लूइड्स का फंक्शन क्या है, क्यों प्रेजेंट है ये इनके अंदर, है ना, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है ना। अभी देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब डबल्ड मेम्ब्रेन, ठीक है ना, केंद्रक अवधारणा की दोहरी झिल्ली होती है। उसके बाद में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस केंद्रक केंद्रिका होती है। उसके बाद में सर क्रोमेटिन प्रेजेंट होती है इसमें, बहुत शानदार। ठीक है ना, क्रोमेटिन प्रेजेंट होती है। यहाँ तक हमने समझा न्यूक्लियस के बारे में। सेंटर में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है बच्चों? सेंटर, सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, डबल लेयर से मिलकर बना होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है ना, बिल्कुल डबल मेम्ब्रेन होता है। सेंटर ऑफ सेल में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? सेंटर ऑफ सेल में। ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत शानदार। फंक्शन क्या होता है सर? होल्डिंग जेनेटिक मटेरियल। फंक्शन क्या हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों? होल्डिंग जेनेटिक मटेरियल। फंक्शन की बात कर लें, इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या रखता है? होल्डिंग जेनेटिक मटेरियल। होल्डिंग जेनेटिक मटेरियल, मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को क्या किया होता है मेरे प्यारे बच्चों? होल्ड किया होता है, पकड़े हुए होता है। किसको? जेनेटिक मटेरियल को। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए न्यूक्लियस सेंटर में होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल को होल्ड किया होता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं, देखिए क्रोमेटिन। किसकी? क्रोमेटिन। देखिए क्रोमेटिन से बनते हैं क्रोमोसोम। क्या बनते हैं मेरे बच्चों? क्रोमोसोम। क्या बनते हैं? क्रोमोसोम। देखिए क्रोमेटिन से क्रोमोसोम विभाजन के दौरान बनते हैं। किसके दौरान बनते हैं? विभाजन के दौरान, से ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है ना। डीएनए जो है, डीएनए से और हिस्टोन को हम मिला के क्या बना देते हैं? क्रोमेटिन। डीएनए और हिस्टोन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रोटीन है। हिस्टोन एक क्या है? हिस्टोन एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, इनको हम मिलाकर क्या बना देते हैं? क्रोमेटिन बना देते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन से क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। और क्रोमोसोम कैसा दिखता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम की? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब एक धागे के नुमा इसकी संरचना होती है, एक धागे के जैसी इसकी संरचना होती है। किसकी सर? क्रोमोसोम की। बहुत शानदार। ठीक है ना, ये ऐसा होता है। देखिए क्रोमोसोम, इसके सेंटर में सेंट्रोमर प्रेजेंट होता है। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों हिस्टोन प्रोटीन, जो कौन बाइंड अप किए होता है? डीएनए इसको कंप्लीटली बाइंड अप किए होता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम कंप्लीट एक स्ट्रक्चर को। अब ये दो टाइप से बाइंड अप होती हैं, एक डीपली और एक लाइटली। ठीक है, वो अपने काम की नहीं है, अभी एडवांस लेवल हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल की बात करें, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। तो आप बताइए स्कूल का ब्रेन क्या होता है? ऑफिस। ऐसे ही ब्रेन ऑफ सेल क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अभी हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और एग्जाम का ये फेवरेट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है ना, स्कूल के अंदर आपने देखा होगा एक ऐसी लोकेशन होती है जहां से स्कूल की जो लैपटॉप्स हैं, पीसीज हैं, ठीक है, क्लासरूम्स हैं, डिजिटल बोर्ड्स हैं, उनके लिए क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, एक लाइट सोर्स मिलता है। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्यारे बच्चों, एक एनर्जी का एक पावर हाउस है, एक पावर हाउस है। कहां पे प्रेजेंट होता है सर? स्कूल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, बिल्कुल। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है प्यारे बच्चों। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। बिल्कुल, डबल मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर होती है। किसकी सर? माइटोकॉन्ड्रिया की। देखिए ये जो होता है ना, ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए आपको दो लेयर्स देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन। इस वाली लोकेशन को देखिए मैं शो कर देता हूं, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद में हम बात करें बच्चों आउटर मेम्ब्रेन, जस्ट इसके आउटर वाली होती है आउटर मेम्ब्रेन। उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है इसमें डीएनए, इसका खुद का ओपन डीएनए होता है। देखिए इसके पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो डीएनए होता है,
एक ओबंड डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है, ठीक है, ओबंड डीएनए होता है, बिल्कुल बहुत शानदार। उसके बाद में हमने बात करी इसका मैट्रिक्स होता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, स्टिस्टीज होती है, राइबोसोम प्रेजेंट होती हैं जो किसका प्रोडक्शन करते हैं, इसके अंदर किसका प्रोडक्शन करते हैं, जल्दी से बताइए, प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। राइबोसोम किसका सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, बहुत शानदार। और ये लास्ट में आके किसका फॉर्मेशन करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, किसके लिए, सेल के लिए। तभी इसको हमने क्या बोल दिया बच्चों, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है ना। उसके बाद में हमने बात की, देखिए इनर मेम्ब्रेन होती है इसकी सिस्टर्नी, जो कि क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है। देखिए सिस्टर्नी है ना, ये कंप्लीट जो लेयर है, एक ये कंप्लीट लेयर जो क्या है, इसको हम बोलते हैं सिस्टाई, ठीक है ना। इसका फंक्शन क्या है कि ये सरफेस एरिया को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, जिससे कि एटीपी का फॉर्मेशन ज़्यादा हो, बेहतरीन तरीके से हो, ठीक है, बिल्कुल। फंक्शन क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन। एटीपी मतलब एनर्जी, एटीपी किसकी फॉर्म में, एनर्जी की। एटीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो एडनो ट्राईफॉस्फेट, क्या हो जाएगी, एडनियोसिन ट्राईफॉस्फेट, बहुत शानदार, बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखेंगे बच्चों स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं। स्पेशल फीचर्स होते हैं इसका खुद का ओबंड डीएनए होता है, खुद का ओबंड डीएनए होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, अपना खुद का डीएनए होता है। उसके बाद में इसके पास कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। सर 70S राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये किससे फॉर्मेशन से बनेगा, 70 बनेगा मेरे बच्चों 50 + 30S के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, 70S राइबोसोम, ठीक है ना, बहुत शानदार। उसके बाद में हम बात करें सेमी ऑटोसोमल ऑर्गेनेलिज, देखिए अर्धस्वायत्त अंग होता है, सेमी ऑटोसोमल ऑर्गेनेलिज होता है, ट्रिक पावर हाउस होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, पावर हाउस ऑफ सेल, और साथ ही साथ आत्मनिर्भर होता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता। इसको बस किसकी नीड होती है, किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। किसकी नीड होती है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की नीड होती है, किसके लिए, सेल के लिए, किसके लिए, सेल के लिए किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है, बस और बस ऑक्सीजन की नीड होती है, किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बस और बस ऑक्सीजन की इसके पास ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है, बिल्कुल बहुत शानदार, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए न्यूक्लियस जो होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों ओर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ईआर, क्या बोलते हैं, ईआर, क्या बोलते हैं बच्चों, ईआर, ठीक है ना। इस तरीके की स्ट्रक्चर्स को हम बोल देते हैं ईआर, ठीक है ना। ईआर देखिए दो टाइप से होते हैं, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक एक होती है आरईआर और एक होती है एसईआर। कौन कौन सी सर, आरईआर, आरईआर और एक होती है प्यारे बच्चों एसईआर। देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत शानदार, ठीक है ना। देखिए इसको ट्रिक है एक याद करने की, देखिए आरईआर जो होता है ना इसके जस्ट पास में होता है, और यहाँ पे देखिए पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें यहाँ पे क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे यहाँ से एक्सचेंज करता है ये न्यूक्लियस, ठीक है ना, इनको हम बोल देते हैं पोर्स, ठीक है। उसके बाद में ये जो हो जाएगा आर ई आर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा एस ई आर हो जाएगा, ठीक है। आर ई आर पे, आर ई आर पे क्या प्रेजेंट होते हैं, आर ई आर पे क्या प्रेजेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आर ई आर पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स, क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम, क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस, ठीक है, बहुत शानदार, ठीक है। आर ई आर कहां पे प्रेजेंट होते हैं सर, आर ई आर और ई आर दोनों न्यूक्लियस के आउटर ई आर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पोर्स प्रेजेंट होते हैं एक्सचेंज के लिए। उसके बाद में सर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, जो क्या फंक्शन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करते हैं। किसका फंक्शन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करते हैं। अभी समझते हैं, देखिए बहुत शानदार तरीके से देखिए राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करते हैं, किसमें, आरईआर में, किसमें, आरईआर में। उसके बाद में बात करें एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कैसा होता है, एक तरीके से चिकना होता है, कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, चिकना होता है। यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, लिपिड सिंथेसिस प्लस डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि डिटॉक्स करता है,
ठीक है ना। इसमें लिपिड्स प्रेजेंट नहीं, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, लिपिड्स सिंथेसिस करता है और डिटॉक्स करता है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन का वर्क करता है, ठीक है। कौन? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। बहुत शानदार प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से अगर आपको समझ में आया तो एकदम सेशन को लाइक कर दीजिए जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। देखिए SER जो है ना मैक्सिमम लाइव सेल से बनकर बना होता है, लीवर सेल्स, ठीक है ना। लीवर कोशिकाओं में SER सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों SER लीवर का फंक्शन क्या होता है सर? मेन फंक्शन होता है बॉडी को डिटॉक्स करना, ब्लड को डिटॉक्स करना। डिटॉक्स मीन्स उसमें जितने भी टॉक्सिन्स पदार्थ हैं उनको रिमूव कर देना, जैसे ब्लूरबाइन वगैरह, ठीक है, इन सबको क्या करती है? डिटॉक्स करती है। कोई भी पॉइजन है सबसे पहले कहाँ पे इफेक्ट करेगा? लीवर पे। एल्कोहल है सबसे पहले कहाँ पे इफेक्ट करेगा? लीवर पे। तो उनका डिटॉक्स करने का काम किसका है मेरे प्यारे बच्चों? लीवर का फंक्शन है ये, ठीक है ना। तो SER मैक्सिमम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं लीवर सेल्स के अंदर, ठीक है ना, लीवर सेल्स के अंदर, बिल्कुल बहुत शानदार, ठीक है। RER एक ऐसे होते हैं रफ रोड की तरह, जो एक रोड बना हुआ है ना, ये वाला रोड देखिए, रफ खुरदरा सा है ना, ये रफ रोड की तरह होते हैं क्या? SRER, ठीक है ना, रफ होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है इनमें? क्या प्रेजेंट होता है सर? बीच बीच में कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है सर? सर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। रफ जो रोड है इस तरीके से, इसमें क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चों? राइबोसोम्स प्रेजेंट है। बहुत शानदार, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जल्दी से बताइए यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो। हाँ हाँ, कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ देखिए अभी हम बात करते हैं फंक्शंस। गोल्जी अपरेटस जो होता है ना बच्चों, गोल्जी अपरेटस भी इसका एक क्या है? ऑर्गेनली है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक ऑर्गेनली है। किसका? सेल का ऑर्गेनली है सर। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन मॉडिफिकेशन का, सिंथेसिस का नहीं मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, और साथ में इसका काम होता है एक ट्रांसपोर्ट का। किसका? ट्रांसपोर्ट का सर। एक तो करता है सर प्रोटीन मॉडिफिकेशन, और पैकेजिंग का भी काम किसका है? इसी का है। उसके बाद सर ट्रांसपोर्ट का काम इसी का है। गोल्जी अपरेटस की जो डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी की बात कर लूं तो इनकी डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने मेरे प्यारे बच्चों? कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, देखिए इनके नाम में ही गोल्जी है, तो इन्होंने अपने नाम पे डिस्कवरी कर दी। क्या नाम रख दिया? गोल्जी अपरेटस। क्या नाम रख दिया मेरे प्यारे बच्चों? गोल्जी अपरेटस। किसने डिस्कवरी की थी? कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है ना। बहुत शानदार। किसने डिस्कवरी की थी इनकी? कैमिलो गोल्जी ने। किसने? कैमिलो गोल्जी ने, बिल्कुल हाँ। उसके बाद में सीक्रेशन की बात करें तो ये सीक्रेशन करता है। देखिए कैसे बनाता है, इसमें 3 फेजेस होते हैं, सिस, ट्रांस और सेक्रेटरी। देखिए ये कोई है ना सिस फेज, इससे बेसाइकल्स बनते हैं। बेसाइकल्स बनने के बाद में लाइसोजाइम और इस तरीके से उनका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए अभी हम बात करते हैं सिस फेज। सिस फेज होता है रिसीव करने वाला। क्या होता है? रिसीविंग फेज बोलते हैं हम। सिस फेज को हम क्या बोलते हैं? रिसीविंग फेज। देखिए ये वाला फेज जो है ना प्यारे बच्चों, ये वाला जो फेज है वो क्या है? सिस फेज है। क्या करता है सर? रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। रिसीव करने के बाद ये जो सेकंड थिंग इज ट्रांस फेज। कौन सा? ट्रांस फेज। ट्रांस फेज में क्या हो जाएगा? शिपिंग हो जाएगी। देखो सिस फेज रिसीव किया, रिसीव करने के बाद में इसने ट्रांस फेज में भेजा, यानी कि शिपिंग कर दिया और इसका डिलीवरी कर दिया, ठीक है ना। अमेज़न जो डिलीवरी सेंटर है, अमेज़न डिलीवरी सेंटर है, ये क्या है? डिलीवरी सेंटर है। देखिए कैसे डिलीवरी सेंटर है, यहाँ से चीज़ें आती हैं और प्रोडक्शन करके निकलती हैं, ठीक है ना। अमेज़न का जैसे डिलीवरी सेंटर्स होते हैं ना, जैसे फ्लिपकार्ट का डिलीवरी सेंटर है, अमेज़न का डिलीवरी सेंटर है, ऐसे ही ये ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करता है एक तरीके से, ठीक है, डिलीवरी का फंक्शन करता है। बहुत शानदार प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, बहुत शानदार तरीके से हम देखते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आप मानो स्कूल के अंदर कौन है? प्रिंसिपल सर हैं। कौन है बच्चों? प्रिंसिपल सर हैं। वो देखते हैं, देखो हाँ यार ये तो फंक्शन सही से, ये टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे? हाँ ये पढ़ा रहे हैं अच्छे से, ये नहीं पढ़ा रहे, हाँ ठीक है इनको हटाओ, ठीक है। ऐसे ही लाइसोजाइम सेल पे नजर रखे होता है, ऑर्गेनेलिज पे नजर रखे होता है, कौन सा ऑर्गेनेलिज सही से फंक्शन कर रहा है और कौन सा सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको क्या कर देता है? डिग्रेडेट करता है, एंजाइम्स रिलीज करता है। उसके पास में जाके देखिए मैं समझाता हूं बेहतरीन तरीके से। कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या रखे होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखे होता है जिनका पीएच कैसा होता है? एसिडिक होता है, मींस 5 पीएच होता है, 5 के अप्रोक्सीमेट होता है। उनका फंक्शन क्या होता है? वेस्टेज को रिमूवल करना और सेल डिस्ट्रक्शन, कोशिका का विनाश करना, ठीक है ना। सेल अब एक क्या भाई, ये कैसा प्रिंसिपल सर है, स्कूल का ही विनाश कर रहा है।
हाँ हाँ बच्चों देखो, होता क्या है, ये मानो एक लाइसोजाइम है। क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? लाइसोजाइम। ठीक है, इसमें क्या भरे हुए हैं? ये एंजाइम्स भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? एंजाइम्स। देखिए लाइसोसोम, उसके बाद में ये क्या भरे हुए हैं? एंजाइम्स फिल्ड है। क्या है? एंजाइम्स फिल्ड है प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी मानो कोई भी सेल का ऑर्गेनलीज, कोई भी सेल का ऑर्गेनलीज क्या नहीं, ये मानो गोल्जी अपरेटस। ठीक है, गोल्जी अपरेटस, ये सही से वर्क नहीं कर रहा है भाई, तो ये आएगा इसके पास। ठीक है, ऐसे स्कूल में आते हैं ना सर, अरे सर आप सही से नहीं पढ़ा रहे हो बच्चों को, सही से पढ़ाओ, इस तरीके से ये इसके पास जाएंगे। इसके पास जाने के बाद में इसकी चारों ओर क्या कर लेगा? धीरे 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 अपनी क्या बनाएगा? पहले मेरे प्यारे बच्चों कवरिंग बना लेगा। क्या बना लेगा? कवरिंग बना लेगा, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसको कवर कर लेगा। कवर करने के बाद में इसमें से क्या रिलीज कर देगा? ये अपने अंदर से क्या रिलीज करेगा? क्या रिलीज कर देगा? एंजाइम्स रिलीज कर देगा। क्या रिलीज कर देगा? एंजाइम्स रिलीज कर देगा, और इसको क्या कर देगा? डिग्रेड कर देगा और रिमूव कर देगा इसके बेस्ट मटेरियल को। इस तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है ना? अभी सर मानो बच्चों, अगर सर ये तो एक ऑर्गेनलीज फंक्शन, अभी मानो सेल के सभी सेल्स फंक्शन नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा? ये ब्लास्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ब्लास्ट होने के बाद में एंजाइम को कंप्लीट सेल के अंदर फैला देगा, और सेल को क्या कर देगा? डेस्ट्रॉय कर देगा। क्या कर देगा? सेल को क्या कर देगा? डेस्ट्रॉय कर देगा। क्या कर देगा मेरे प्यारे बच्चों? डेस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए हम इसको क्या भी बोलते हैं? क्या भी बोलते हैं? सुसाइड बैग। क्या बोलते हैं इसको हम? सुसाइड बैग। क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग बोलते हैं। कैसे करता है ये इस काम को मेरे बच्चों? सुसाइड बैग। ठीक है ना? कैसे करता है सर? करता है कि एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, एंजाइम सभी ऑर्गेनलीज पे चले जाएंगे, डिग्रेडेड हो जाएंगे, डेस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो इसीलिए हम इसको क्या भी बोलते हैं? सुसाइड बैग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। बहुत बेहतरीन। ठीक है ना? हाँ, एक बार उसकी डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इस तरीके से होता है। इसमें ये जो है ना, ये मानो हाँ लाइसोजाइम है। ठीक है, ये क्या है? लाइसोजाइम है। ठीक है, अभी ये यहाँ से क्या रिलीज करेगा? एंजाइम्स रिलीज करेगा, उसको डेस्ट्रॉय कर देगा धीरे धीरे। ठीक है ना? बहुत शानदार। उसको डिग्रेड करने के बाद में क्या कर देगा? उसको बाहर निकाल देगा, एक्सक्रेट कर देगा। किस प्रोसेस से? एक्सोसाइटोसिस से। किस प्रोसेस से? एक्सोसाइटोसिस से उसको क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा, सब्सटेंसेस को सेल से रिमूव कर देगा। ठीक है ना? वेस्टेज पदार्थ को, इसको समझ में आया? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत शानदार तरीके से ये उनके लिए है बच्चों जो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं इसमें, और एकदम एडवांस लेवल तक का शानदार तरीके से। ठीक है, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, सर हमारे एग्जाम आ रहे हैं, हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, क्या पढ़ें? सारे कॉन्सेप्ट बस एक क्लास में लेके आए आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे, किस तरीके से आपके क्वेश्चन आने हैं, वो सारा कुछ। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट हम देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं इनका क्या है? ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस और सुसाइड बैग। देखिए ऑटोलाइसिस का मतलब होता है सेल्फ डाइजेशन। ये कब होता है बच्चों? जब इम्यून सिस्टम खुद को खुद से रेस्पॉन्स करने लग जाए, इसको हम बोलते हैं ऑटोलाइसिस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऑटोलाइसिस। ठीक है ना? जब सेल अपने आप को खुद से खाने लग जाए, इसी को हम बोल देते हैं ऑटोलाइसिस। और सेल अपने आप को स्वयं को डाइजेस्ट करने लग जाए, इसी को हम क्या बोल देते हैं? ऑटोलाइसिस। बिल्कुल, बहुत शानदार। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सुसाइड बैग। किसके बारे में प्यारे बच्चों? सुसाइड बैग के बारे में। सुसाइड बैग कौन होता है? सुसाइड बैग होता है मेरे बच्चों लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम। ये क्या होता है? एक बॉम्ब होता है। एक बॉम्ब होता है जो क्या करता है? देखता है अगर ठीक से, अगर इनमें से छोटे छोटे पार्ट्स ब्लास्ट होंगे, पहले अरे सही से काम कर, नहीं कर रहा ना, तेरे को हटाता हूँ अभी। ठीक है, अभी मानो कंप्लीट सेल वर्क नहीं कर रहा, तो ये क्या है? खुद से ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है ना? खुद से ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग बोलते हैं। यहाँ तक की क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, आशा उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार तरीके से आपने क्लास को लिया होगा। ठीक है ना? हाँ देखिए, हाँ नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट पार्ट इसका कल होगा। एकदम अभी तक हमने देखिए समझा है इसमें सेल क्या होती है, फंक्शंस, उसके सर ऑर्गेनलीज, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, इंट्रोडक्शन, कंप्लीटली इसको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया। कल की क्लासेस में इसके नेक्स्ट पार्ट होंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें होंगे अपने। ठीक है ना? बहुत शानदार प्यारे बच्चों, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब कुछ भी उसी में होंगे। बहुत शानदार। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेशन में पुट कीजिए। सर कोई भी डाउट है
अगली आपकी जो क्लास होगी उससे पहले आपको डाउट को सॉल्व किया जाएगा, डाउट को समझाया जाएगा बहुत शानदार तरीके से। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपसे बस छोटा-सा माँग रहे हैं। ये जो है ना आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है? ना ये क्लासेज़ आपको एप्लीकेशन पे अपलोड मिलेंगी कहीं पे नहीं, बस ये यूट्यूब चैनल की क्लासेज़ हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जस्ट सिंपल इतना करो, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी दोस्त हैं, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये आप वीडियो पहुंचा दो, जिससे वो भी अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सके, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकें, शानदार, जानदार, ज़बरदस्त तरीके से। चलिए अभी का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बहुत शानदार तरीके से आपने क्लास ली। थैंक यू सो मच ऑल डियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।